समुद्र की चमकती सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसकी खोज सिर्फ हमारी एक डुबकी की दूरी पर है। जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसी दुनिया में जाना जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती और चारों ओर घुप अंधेरा छाया रहता है। लेकिन इसके बाद भी इस अंधेरी दुनिया में कुछ ऐसे जीव घूमते हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जिस जादुई दुनिया के बारे में आपको बचपन में बताया जाता था वो बिल्कुल सच है। एक बार कल्पना कीजिए कि आप गहरे समुद्र में एक शांत जीव की तरह तैर रहे हो। जब आप अपनी दाहिनी तरफ नजर घुमाते हो तो आपको एक सफेद रंग की जेलीफिश दिखाई देती है जो पानी में बिल्कुल किसी डांसर की तरह सभ्य तरीके से तैर रही है। उसके शरीर से एक कोमल रोशनी निकल रही है जो अंधेरे को खूबसूरत तरीके से चीर रही है। ये अनोखे जानवर गहरे समुद्र के अंदर अपनी खुद की रोशनी बनाना जानते हैं। जिस इंसानी लाइट शो को आपने जमीन पर देखा है वो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और बड़े जायंट स्क्विड्स को मत भूलिए जिनकी कहानियां हजारों पौराणिक कथाओं में कही गई हैं। ये जानवर सीधा किसी किताब से निकले हुए दानव की तरह लगते हैं। ऐसे हजारों जानवर समुद्र की तलहटी में रहते हैं जिनके होने का हमें एहसास तक नहीं होता। वहाँ के प्रचंड तापमान और कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए इन जानवरों ने अपने शरीर को ऐसे इवॉल्व कर लिया है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। किसी जीव ने पानी के प्रेशर को सहने के लिए अपनी बाहरी बॉडी को बहुत मजबूत बना लिया है तो किसी की शिकार करने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो घुप अंधेरे में भी अपने खाने को ढूंढ और मार सकता है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन गहरे समुद्र में रहने वाले ये जानवर लिविंग टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं। इनके अंदर हजारों लाखों सालों में कोई बदलाव नहीं आए हैं। ये हमारी धरती के इतिहास के पन्नों की तरह हैं। गहरे समुद्र की खोज करना बिल्कुल वैसा होगा जैसे लाखों करोड़ों सालों पुराने रहस्यों को उजागर करना। और अब अगर हम गहरे समुद्र की बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना धरती की सबसे गहरी जगह यानी कि मैरियाना ट्रेंच की बात करें। साल था 1875। HMS चैलेंजर नाम के एक बड़े जहाज को समुद्र की रहस्यमय दुनिया को उजागर करते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। इसी बीच उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखी चीजें खोज निकाली थी जो आगे चलकर वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने की तरह बनने वाली थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज होना अभी बाकी था। HMS चैलेंजर को केवल इसीलिए बनाया गया था ताकि हम इंसान समुद्र की गहराई के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दुनिया को समझ सकें। एक दिन जब उन्होंने एक रस्सी को पानी में डालकर उस जगह की गहराई को मापने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि अचानक ही उनकी बड़ी सी रस्सी कम पड़ रही है। HMS चैलेंजर के नाविकों ने मैरियाना ट्रेंच को खोज लिया था। एक बार जब दुनिया को पता चला कि धरती पर मैरियाना ट्रेंच नाम की चीज का अस्तित्व है तो सबके दिमाग में कुछ बहुत ही अनोखे सवाल आए। वो जानना चाहते थे कि समुद्र की सबसे गहरी जगह पर क्या जीवन का नामो निशान मिल सकता है या दूसरी कौन सी रहस्यमय चीजें हैं जो मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में छुपी हुई हैं। लोग इसकी खोज करने के लिए बेकरार थे। लेकिन अगर इस गहरे और बेरहम समुद्र में घूमना इतना आसान होता तो हर कोई इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए निकल पड़ता। पिछले कुछ सालों में कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ही हैं जो मैरियाना ट्रेंच के रसातल को एक्सप्लोर कर पाए हैं और वहां उन्हें जो दिखा है वो किसी जादू से कम नहीं है। मैरियाना ट्रेंच घर है चैलेंजर डीप का। चैलेंजर डीप का नाम उस जगह को दिया गया है जो धरती की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। इस ट्रेंच की गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा तो माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबो दिया जाए तो वो भी इसके अंदर समा जाए। चैलेंजर डीप जैसी जगह के अंदर जाना यानी कि एक ऐसी दुनिया में जाना है जहां कभी सूरज की किरणें तक नहीं पड़ती। यहाँ पर पानी का दबाव करीब 8 टन पर स्क्वायर इंच का होता है। अब जरा सोचिए कि इतने भारी दबाव में इंसानी शरीर का क्या होगा। लेकिन इतने कठोर वातावरण में भी जिंदगी ने जीना सीख लिया है। इस दुनिया के कुछ सबसे अजीब और बेहतरीन तरीके के जीव हमें मैरियाना ट्रेंच में मिले हैं। ऐसे ही एक जीव का नाम है एंगलर फिश जो कि बायोलुमिनेसेंट का मास्टर माना जाता है। क्योंकि इतनी गहराई में रोशनी नहीं होती इसीलिए ये जानवर अपनी खुद की रोशनी बनाने की काबिलियत रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लालटेन की तरह अपनी इस लाइट को पानी में टांग कर रखता है और उसी जगह पर अपने शिकार के आने का इंतजार करने लगता है।
कुछ जीव रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं और एंगलर फिश का शिकार बन जाते हैं। एंगलर फिश गहरे समुद्र में पाया जाने वाला एक आइकॉनिक जानवर है। मैरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करते समय वैज्ञानिकों को और भी बहुत सी चौंकाने वाली चीजें मिली थी। उन्हें एम्फीपोड्स नाम के जीव मिले थे। ये कोई नई प्रजाति का जीव नहीं है, बल्कि ये तो सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों में से एक है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस गहरे पानी में इन एम्फीपोड्स का साइज कई गुना बड़ा हो गया था। आज तक वैज्ञानिक ये बात नहीं समझ पाए हैं कि आखिर क्यों गहरे पानी के जीवों का आकार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। बेशक मैरियाना ट्रेंच में रहने वाले इन जीवों ने हमारा ध्यान खींचा था, लेकिन वहाँ श्वास लेने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमें और ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। इन छोटे जीवों ने भी इस कठोर वातावरण में जीना सीख लिया है। इन माइक्रोब्स के बारे में पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए एक जीव क्या क्या नहीं कर सकता। जिस वातावरण में वो अभी रह रहे हैं, अगर वही वातावरण हमें अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह पर दिखे तो हम ये यकीन के साथ बता पाएंगे कि उस ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। गहरे समुद्र की बहुत ही डरावनी बात है वहाँ से आने वाली आवाज। आपको लग रहा होगा कि इस जगह पर किसी भी तरह की आवाज का आना नामुमकिन है, लेकिन जो आवाजें मैरियाना ट्रेंच से रिकॉर्ड की गई हैं, वो किसी अच्छे से अच्छे आदमी को डरा देंगी। इन आवाजों को बायो एक्रोस्टिक साउंड्स का नाम दिया गया है। मीथेन बबल्स की आवाज से लेकर व्हेल मछलियों के डरावने गाने तक हर चीज इस बात की ओर इशारा करती है कि ये दुनिया किसी भी रूप से शांत नहीं है। इतिहास में कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने की हिम्मत की है। ऐसा ही एक एडवेंचर सफल हुआ था साल 1960 में, जब जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स ने फैसला लिया कि वो चैलेंजर डीप में जाने वाले सबसे पहले इंसान बनेंगे। इन दोनों एक्सप्लोरर्स ने कई सौ वैज्ञानिकों की मदद से अपने लिए एक सबमरीन बनवाई जो पानी के उस चरम दबाव को सह सके। और फिर 23 जनवरी 1960 को इन्होंने मैरियाना ट्रेंच के अंदर जाने के अपने इस मिशन को शुरू किया। जैसे जैसे वे पानी के अंदर जा रहे थे तो सोनार सिग्नल्स और इंटरकॉम टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपनी आवाज और अनुभव दोनों को सतह तक पहुंचा रहे थे। करीब 9000 मीटर से ज्यादा की गहराई तक पहुंचने के बाद उनकी सबमरीन ने फाइनली चैलेंजर डीप के अंदर एंट्री ले ली। उस वक्त उनकी सबमरीन पर आ रहा प्रेशर करीब 16,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का था। वे धरती की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गए थे और दुनिया भर के लोग अपनी श्वासें रोके ये सुनने के लिए बेताब थे कि उस अनजानी दुनिया में आखिर क्या छुपा हुआ है। उन दोनों ने ही सबमरीन की उस छोटी सी खिड़की से कुछ बेहद ही विचित्र प्राणियों को देखा। उन्होंने समुद्र की तलहटी से मिट्टी के सैंपल्स भी लिए, जिसमें वहाँ की बायोलॉजी और जियोलॉजी की अनमोल जानकारी थी। जब उनके मिशन का अंत होने लगा तो उन्होंने दोबारा से सतह पर जाने के लिए बटन दबाना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि ऊपर जाना नीचे आने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन कभी भी फट सकती थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो फाइनली पानी से बाहर आ पाई। आज तक जिन भी लोगों ने डीप सी को एक्सप्लोर किया है, उनका कहना है कि जब वो उस गहरे समुद्र से बाहर निकलते हैं तो एक नए इंसान बनकर निकलते हैं। लगभग हर बार जब वैज्ञानिक मैरियाना ट्रेंच में जाते हैं तो एक नई स्पीसीज के जानवर की खोज करके बाहर निकलते हैं। मुझे यकीन है कि आगे चलकर भी हमें मैरियाना ट्रेंच के बहुत से रहस्यों के बारे में पता चलेगा।